हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू हसन शाह ट्रेडिंग चैनल। एक दफा फिर आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने वीकली एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे, प्रोबेबिलिटी बनाने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट क्या कर सकती है। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल हसन शाह ट्रेडिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें ताकि लाइव जो हम रोज आपको लाइव मिलती है उसके ऊपर आप हमारे साथ जुड़े रहें। नहीं, चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर और जाकर देखते हैं, प्रोबेबिलिटी बनाने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले हमें क्या करना है, फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर हमने जाना है और फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जाकर हमने देखना है कौन कौन सी न्यूज आपके पास आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर आपको आपके पास ये मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज वगैरह जो है वो क्यों नहीं शो होती। उसके लिए मैं यहाँ पर फिल्टर का यूज करता हूँ। मैं सारी जो है इनको रिमूव करके, सिर्फ क्योंकि मैं गोल्ड में काम करता हूँ तो यूएसडी की न्यूज और ये मैं आपके पास ये बाकी सारों को क्या कर देता हूँ, अनचेक कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इंटरेस्टेड होता हूँ सिर्फ और सिर्फ हाईली वोलेटाइल न्यूज के लिए। ठीक है, 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर का हम फिल्टर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास न्यूज वगैरह शो हो जाएंगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके पास मंडे वाले दिन कोई न्यूज नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन कोई न्यूज नहीं है, वेडनेसडे वाले दिन कोई दिन न्यूज नहीं है। थर्सडे वाले दिन आपके पास एफओएमसी मिनट है। ये एफओएमसी नहीं है, जस्ट जो एफओएमसी आती है उसके ऊपर एक छोटी सी मीटिंग होती है। और उसके बाद आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है जो कि अभी तक पेंडिंग में आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा यहाँ पर एक और शो करवाया जा रहा है जिसका टाइम हमें 5:30 मिलेगा। ये आपको ये जो टाइम है ये चाइना के अकॉर्डिंग टाइम मिल रहा है अभी, लेकिन आपने क्या करना है, इस टाइम से 3 घंटे पीछे न्यूज को देखना है। ठीक है, क्योंकि मैं भूल गया हूँ कि मैंने नेम ब्राउजर के अंदर आप लोगों के लिए वो टाइम सेट करना था, वो भी मैं आपको टाइम सेट करना बता देता हूँ, रीजन सेट करना अभी बता देता हूँ। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन आपके पास दोबारा से वो एनएफटी वगैरह का डाटा दिखा रहे हैं जो कि अभी टेंटेटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि माइट बी पॉसिबल जो है आपके जो चांसेस हैं वो यही है कि ये डाटा आपका कैंसिल हो जाएगा, शायद इस वीक में भी ना आए। अब ये मार्केट ओपन होगी तो फिर ही हमें पता चल सकेगा। लेकिन 10 बजे एक न्यूज का जो कि आपके 7 बजे होंगे पाकिस्तान में और 7:30 होंगे इंडिया के अंदर, उसके ऊपर एक डाटा आ रहा है विलियम यूओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट का। और इसके ऊपर भी मुझे उम्मीद है ये जो शटडाउन यूएस में चल रहा है उसकी वजह से शायद ये वाली न्यूज भी आपको ना देखने को मिले। बट मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी क्योंकि यूएस के हालात आप सब लोगों के सामने हैं। तो हमने क्या करना है, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को नहीं छोड़ना, मनी मैनेजमेंट को नहीं छोड़ना। हाँ, बल्कि आप थोड़े रिस्क से काम करें जब तक ये हालात कुछ ठीक नहीं हो जाते। उसके बाद आ जाते हैं टाइम विंडो कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर आपको ये टाइम का विंडो का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं अपने मुल्क का यानी लाइक मैं जो पाकिस्तान का करना है तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, GMT+5 होगा आई थिंक यहाँ पर इस्लामाबाद का या कराची का, मैं वो कर लूंगा। और आप अगर इंडिया से हैं तो आप अपना देख लीजिएगा, या आप दुनिया के किसी भी कोने से मुझे सुन रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपना टाइम सेट कर सकते हैं। ये GMT+5 है इस्लामाबाद कराची का, अगर मैं इसको सेव करूंगा तो ये सारे जो न्यूज का टाइम होगा वो मुझे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मिलना शुरू हो जाएगा, या आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं जी, अब चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर और चार्ट के ऊपर जाकर देखते हैं कि क्या मार्केट करने की कोशिश कर रही है। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास एक ये डोजी टाइप कैंडल, इसको मैं बोलूंगा, ठीक है, स्पिनिंग टॉप नहीं बोल सकते इसको क्योंकि इसकी बॉडी थोड़ी छोटी है। तो ये डोजी टाइप आपके पास एक कैंडल बनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आपको ये गौर करना है कि जो प्रीवियस डे फ्राइडे को कैंडल क्लोज हुई थी वो इस रेड कैंडल की ओपनिंग से ऊपर क्लोज हुई है। तो मेरे लिए ये वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मार्केट ओपन होते ही क्या करे, प्राइस की इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद अगर अंदर हमें H1 की कोई क्लोजिंग मिलती है तो देन हम सेलिंग देख सकते हैं। या फिर दूसरा एक सिनेरियो ये बन सकता है कि आपके पास इसी कैंडल की जो ओपनिंग है रेड कैंडल की, इसके ऊपर हम एक लाइन लगाते हैं हॉरिजॉन्टल और इसकी प्राइस देखने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट पिछली 2 दिन की कैंडल्स की ओपनिंग यहीं पर है। तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि प्राइस आपकी 3886 के पास से हमें एक बाय करने का मौका देगी। बाकी हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख लेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से लेवल बन रहे हैं। फिलहाल डेली के अकॉर्डिंग आपकी मार्केट बुलिश है और बाकी जो हम अपने एनालिसिस करेंगे वो हम ऑब्वियसली H4 में जाकर करेंगे। ठीक है जी, H4 के अंदर आ जाते हैं तो हमने देख लिया H4 के अंदर आपके पास यहाँ पर प्राइस 2 दफा ड्रॉप हुई लेकिन दोनों दफा ऑल टाइम हाई के पास अपने पहुंच गई थी। पहले दिन यहाँ पर ड्रॉप देखने को आपको मिला, उसके बाद एक नया हाई लग गया एंड देन प्राइस ने यहाँ पर डबल बॉटम बनाकर नीचे आई। यहाँ पर आपको नेकलाइन का ब्रेकआउट तो देखने को मिला बट प्राइस दोबारा अपने कंटिन्यूएशन को
कंटिन्यूएशन पैटर्न को ऊपर लेके जा रही है। एक और चीज़ जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है वो ये वाली है, ये ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही होगी। ब्यूटीफुली मार्केट इसको क्या कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है अभी तक। और अगर इसमें ट्रेंड लाइन को कॉपी कर कर ऊपर की साइड पे लगाऊँगा तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से ऑलमोस्ट। इसको थोड़ा-सा मुझे ठीक करना पड़ेगा, देन मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से इस चैनल के अंदर प्राइस क्या कर रही है, प्राइस हर दफ़ा इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेने के बाद अपना एक नया हाई लगाने की कोशिश कर रही है। अगर हम इस प्राइस की बात करें तो इस चैनल के अकॉर्डिंग हम देखें, ये थोड़ा-सा मेरे से टेढ़ा हो गया, बट आपको समझ आ गई होगी। तो आपके पास यहाँ पर एक लेवल आता है 22 के आसपास का, ठीक है? अगर यहाँ पर मार्केट आपको रिजेक्शन दे सकती है और उसके बाद जो आपके पास ज़ोन निकल के आता है वो टॉप का 48 का या 47 के आसपास का ज़ोन निकल कर आता है। इस चैनल के अंदर प्राइस अभी तक आपका मूव कर रहा है H4 के अकॉर्डिंग। तो H4 के अंदर हम कंटिन्यूएशन कहाँ से देखेंगे, ये मैंने आपको पहले लाइन लगा के दे दी कि इसके ऊपर आपके पास लिक्विडिटी मौजूद हो सकती है, ठीक है? यहाँ पर इसके ऊपर अगर प्राइस ने एक लगाने के बाद, विक लगाने के बाद कोई H1 की कैंडल या 15 मिनट के अंदर कैंडल क्लोज़ होती है और आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है तो आप सेल ले सकते हैं। बट मार्केट के अंदर जो अभी फंडामेंटली चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग आई डोंट थिंक सो कि आपको सेल को प्लान करना चाहिए। अगर बाय की बात की जाए तो मैंने आपको ओपनिंग ऑफ द थर्सडे की कैंडल की जो ओपनिंग थी वहाँ पर एक लाइन लगा कर दी थी। वहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर आपका एक इन्वर्जन भी बनाने की कोशिश किया मार्केट ने, ठीक है? ये वाला जो एरिया है 65 का एरिया ले लें या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस 2 कैंडल रिट्रेसमेंट को आप पकड़ सकते हैं। इस 2 कैंडल रिट्रेसमेंट में से आप क्या कर सकते हैं, अपनी बाय को प्लान कर सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा ज़ोन है आपके पास, बट मैं क्या करता हूँ, इस ऊपर वाली एक लाइन को खत्म कर देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि प्राइस यहाँ से दोबारा आपके पास आपको कोई रिजेक्शन दे सकती है। जो ज़्यादा चांसेस वही हैं कि मंडे वाले दिन प्राइसेज़ ओपन होने के बाद शायद ऊपर की लिक्विडिटी को ग्रैब करने पहले जाएँगी, ठीक है? उसके अलावा अगर प्राइस यहाँ पर आपको कोई नीचे फॉर्मेशन बनाकर देती है और इस एरिया के अंदर 58 से लेकर 60 के आसपास यहाँ पर इस ज़ोन के अंदर आपको कोई फॉर्मेशन प्राइस की मिलती है, तो डेफिनिटली आप क्या करेंगे, इसको लॉन्ग करेंगे फॉर द ऑल टाइम हाई के लिए, एक नए हाई के लिए जो हमारे पास प्राइस बनती है 3920 या 2225, यहाँ कहीं पर प्राइस आपकी आ सकती है। अभी इसके अलावा H4 में देखें तो H4 के अंदर आपके पास यहाँ पर एक अच्छी ये वाली मार्केट के पास सपोर्ट है, ठीक है? इस सपोर्ट के ऊपर जो कि काफ़ी दूर पड़ी है प्राइस के, अभी अगर हम देखें कोई 700-800 पिप्स आपकी प्राइस अभी इसके ऊपर खड़ी है। ये वाला जो एरिया था आपका स्ट्रक्चरल लेवल भी था, यहाँ पर आपके पास एफवीजी भी था जहाँ से प्राइस ने क्या किया है, इस एफवीजी के अंदर से रिस्पेक्ट दिया, स्ट्रक्चरल लेवल को टेस्ट लेके गई है मार्केट। तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग ज़ोन दोबारा से हो सकता है अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है, लेकिन उससे पहले उसके लिए जो हर्डल है, वो ये वाला ज़ोन होगा। अगर ये वाला ज़ोन ब्रेक नहीं करती तो प्राइसेज़ माइट बी पॉसिबल यहीं से एक नए ऑल टाइम हाई के लिए जाएँगी। इसके बाद हम आ जाते हैं H4 H1 के अंदर और आकर देखते हैं कि क्या हमारे ज़ोन्स अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बिल्कुल हो रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं, इस ज़ोन को थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं। पूरे ऑर्डर फ्लो को हमको लेना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ स्मॉल स्टॉप लॉस, तो स्मॉल स्टॉप लॉस मैं इस लास्ट कैंडल को पकड़ लूँगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मेरी 1 टू 3 मूव अंदर के, ये जो 1 टू 3 मूव मूव फ्राइडे वाले दिन बनाया प्राइस ने, तो उसके लिए ये एक इंटरनल डिमांड बन सकती है और यहाँ से ये वाला मूव हो सकता है। और उसके अलावा जो हमने लाइन लगाई थी डेली के अंदर, वो आप देखेंगे बड़ा ब्यूटीफुली उस दिन भी टेस्ट हुआ। लाइव स्ट्रीम्स के अंदर आपको बता रहे थे कि 68-67 से आप बाय प्लान कीजिएगा और वहाँ से दोबारा प्राइस ने आपको कोई 200 पिप्स के आसपास रिवॉर्ड दिया। अगेन ये वाला जो ज़ोन है, यही आपके पास एक इम्पोर्टेंट ज़ोन बन सकता है कि प्राइस यहाँ पर आए और दोबारा आने के बाद आपको अगर कोई एविडेंस देती है तो डेफिनिटली आप क्या करेंगे, बाय ही प्लान करेंगे। और मैं अगले वीक के लिए भी गोल्ड के ऊपर बुलिश हूँ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि मैं गोल्ड को फिलहाल बेरिश नहीं देख रहा अनटिल अनलेस कोई अच्छा एक जोन प्राइस अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके फिर नीचे आ जाए तो। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। हमें नेक्स्ट वीक के लिए बाय ही प्लान करना है। जितना नीचे आएगा, जो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वहां पर, जहां जहां पर प्राइस आएगी और अगर हमें कोई फॉर्मेशन मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि ज़ोन पर आने के बाद अग्रेसिव नहीं होना होता, बल्कि प्राइस के बिहेवियर को देखना होता है। क्या प्राइस आपको कोई इंटरनल 1 टू 3 दे रही है?
या आपके पास डबल बॉटम है, उसकी नेक लाइन टूट रही है, कोई भी एविडेंस आप वॉल्यूमेट्रिक साइन दे सकते हैं, आरएसआई का साइन दे सकते हैं, या फिर जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको सिखाए गए हैं, उनके बेस पर भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर हमें बताया कीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं कि वीकली एनालिसिस के साथ थोड़ी-थोड़ी आपको लर्निंग मिलती रहे, या जो भी कमी पेशी इस वीडियो के अंदर है वो आप हमें बता सकते हैं। और मिलते हैं आपसे लाइव स्ट्रीम के अंदर इंशाल्लाह। तब तक अपने मेंटोर, अपने भाई, अपने दोस्त अमीर हमजा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।